इसलिए इनकी वर्दी के ऊपर आंच ना आए, इनके किरदार पे आंच ना आए, इनके चरित्र पे आंच ना आए, इनकी ड्यूटी के ऊपर आंच ना आए, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, क्योंकि लोग सुनते कम हैं, अपनी बात ज्यादा लगाते हैं। सच को सच कहने से बड़ी बड़ी सभ्यताएं डर रही हैं आजकल। इसलिए सच बोलिए, सच आपको हजारों साल जिंदा रखेगा और झूठ आपके साथ मर जाएगा, कोई आपकी खबर पे भी नहीं आने वाला। इसलिए एनी बेसेंट को कोई नहीं जानता, उनकी पार्टी जानती होगी, लेकिन एनी बेसेंट ने जो लिखा है 4 पन्नों में, वो तो उस वक्त गवा रही होंगी। वो किताब के अंदर उस घटना का क्या वर्णन है, क्या शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज कोई कर दे तो जेल हो जाएगी, एनी बेसेंट को जेल करिए। ऐसे ही एक योद्धा है, उसको मैं, आप 90 डिग्री पे कहें तो मैं 90 डिग्री पे उसको नमन करने के लिए तैयार हूं। हमारी बात, हमारे मन की बात, हमारे इतिहास की बात, हमारे पूर्वजों के बारे में उस यथा स्थिति को बयान करने वाला अगर एक भी कोई है, तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता है। समय की कसौटी पर जो सच बोलकर इस बात से नहीं डरा कि मेरे सच बोलने से मेरा पद चला जाएगा, उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति के इस दौर में छुट भइये, उनके अपने परिवार के पार्टियों ने सिंबल की तरह लगा दिया है कटआउट, बस उसने जो बातें कही उनको छुपा दिया गया। प्रवचन करने वाले भी उनकी बात नहीं बताते, दुनिया का ज्ञान बांटते हैं। इसलिए मैं भाग्यशाली, जीडी, सुशील, अनुज, कपिल कुमार, पवन सिन्हा, ये तमाम सारे लोग, हम अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानते हैं। ना सावरकर को देखा, ना सुभाष को देखा, ना अंबेडकर को देखा, लेकिन आज हम उन लोगों को अपने सामने जिंदा होते हुए देख रहे हैं। इसलिए किसी का नाम छुपा देना, इतिहास से गायब कर देने से कभी कोई गायब नहीं होता है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं इस दौर में पैदा हुआ, अपने होने की खुशी है। न रुपया है, न पैसा है, न मकान है, न दुकान है, न इसकी कोई चाहत है। B.R. अंबेडकर जिसका नाम है, ये ताकत उसी में थी। नहीं पढ़ता भारत का सनातनी हिंदू समाज, इसलिए आप भटक रहे हैं। सरनेम को रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। सरनेम आपकी निजी पहचान है। आप शर्मा लगाएं, वर्मा लगाएं, सिंह लगाएं, यादव लगाएं, जो भी लगाएं, जाति आपकी निजी पहचान है जो घर की चौखट तक रहनी चाहिए। और जब चौखट से बाहर निकले तो आप सिर्फ सनातनी कहिए अपने आप को, तब बात बनेगी। अपने हीरो उसके कार्य से, उसके पुरुषार्थ से जानिए, उसके सरनेम से मत जानिए। इसलिए B.R. अंबेडकर ने एक किताब लिखी। मैं फिर कह रहा हूं, इतने सारे 10-15 हजार गणमान्य नागरिकों के बीच में कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये वो वाली भीड़ नहीं है जो नेताजी के लिए ट्रक भर के आती है और बताया जाता है कि जाने के बाद खाना मिलेगा। मुझे पता है कि बहुत से घर पहुंचने के बाद खाना नहीं मिलेगा, तब भी आए हैं। ये मैं जानता हूं, ये भीड़ नहीं है। यहां बैठा हुआ एक एक पुरुष, एक एक मां और बहन 100 के बराबर है। इसलिए मेरी बात तथ्यों पे कटिएगा,
चेक करिएगा, रीचेक करिएगा, और अगर आपको तथ्यात्मक गलत लगे, देश के किसी कोने में भी खड़ा हूं, आप जोर से बोलिएगा, या तो माफी मांगूंगा या उसी दिन बोलना छोड़ दूंगा। कोई जीवन में एजेंडा नहीं है, 2 कौड़ी की टिकट पाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदारी से यह करते करते चले जाएं, बस यही एजेंडा है। बी.आर. अंबेडकर की उस किताब को छुपा दिया। अगर मैं बी.आर. अंबेडकर की उस किताब को पढ़ दूं, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान का भारत का विभाजन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी में है। ये किताब नहीं मिली आपको 100 साल से। ये किताब भारत के लोग पढ़ लेते तो ये नारा कभी पैदा ही नहीं होता, जय भीम जय मीम पैदा ही नहीं होता। पैदा करने वाले बिल में घुस जाते हैं। और क्योंकि मैंने वादा किया है आपके शहर के इस व्यवस्था को देखने वालों से, वादा नहीं तोड़ूंगा, जबकि उससे इसका संबंध नहीं है। सच है, अंबेडकर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। अंबेडकर की कही हुई बात है, लिहाजा ऐसा नहीं है कि कल ये कहें कि मैं कह रहा हूं। आप सोचते होंगे कि मैं पढ़ दूं, मेरा पढ़ने का बहुत दिल है, लेकिन मैंने वादा किया है कि अगर मैं इसको पढ़ दूंगा तो बहुत लोग अपने अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत में मैं अमरावती में एक भी पत्थर कोई फेंके ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सब चीजें मेरी स्पीच में पॉइंट बाय पॉइंट हैं। मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमरावती के जितने भी पुलिस के अफसरान हैं, जिन्होंने मेरी बहन कल्याणी वासु, उनके पति डॉक्टर विक्रम वासु पे भरोसा जताया कि कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे कोई आदमी को माहौल खराब करने का मौका मिले, जबकि ये मेरी बातें नहीं हैं, ये अंबेडकर की बातें हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए कि इतनी मोटी किताब में किस पेज पर उन्होंने क्या लिखा है, किसी माई के लाल में दम नहीं है, किसी पार्टी किसी संगठन का हो कि अंबेडकर ने जो सच बोला है उसे सार्वजनिक मंचों से बता दे। मैंने कोई 100 सभाओं में से 70 सभाओं में बोला है। इसलिए मेरी स्पीच आपको वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का एक चैनल जो हमारी टीम चलाती है, उस पे डेट टाइम पॉइंट पेज नंबर करके डाला है, ताकि मुझे मालूम है कि आपके पास समय कम है। आप सत्तू के दौर में पैदा नहीं हुए हैं, आप मैगी के दौर में पैदा हुए हैं। समय कम है आपके पास। वो युवा और युवा बेटी वो सत्तू नहीं खाती, उससे 5 घंटे का प्रवचन नहीं सुना जाएगा। वो अंबेडकर के बारे में ये इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ेगी। इसलिए मैंने उसे मैगी में सत्तू लपेट के खाने के लिए कहा है कि ये पॉइंट पढ़ लेगी, ये बात सुन लेगी तो उसको पता चल जाएगा। मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आपके शहर के तमाम पुलिस अफसरान को ये मैसेज कहा है कि आप बेफिक्र रहिए। मैं कोई ऐसी उन्मादी भीड़ को जिनका अकीदा ये हो कि जब तक पत्थर नहीं मारेंगे तब तक वो कुछ और कहलाएंगे ही नहीं, जिनकी सभ्यता में पत्थर मारना है वो मारें, ये छूट आपको नहीं है। और वादा जब कर दिया है तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उस YouTube चैनल पे जाइएगा, ये पॉइंट डालिएगा बुलंद आवाज में। मैं बोल सकता था, लेकिन मेरे परिवार से भी ज्यादा क्लोज लोग अमरावती में रहते हैं,
उनके दामन पे कोई छींट न लगा पाए, और वो जो सेवा कर रहे हैं आयुर्वेद से, जब कोविड में बड़े बड़े इस प्रदेश की सत्ता के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जब कोविड नाम की दवा से ठीक नहीं हो रहे थे, तो रात के 2 बजे डॉक्टर विक्रम वासु के पास आते थे कि आप अपनी वाली पुड़िया दे दीजिए, हम उसी से ठीक होंगे। विक्रम वासु के चरित्र पर, उनके परिवार पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सवाल ना हो, बल्कि इस बात से मैं खुश होऊंगा कि मेरे जाने के बाद वो तमाम सारे अधिकारी जिन्हें शंका थी, बड़े संशय थे, बड़े मन में उनके कई सवाल थे, होने भी चाहिए क्योंकि उनके जिम्मे कुछ है। वो नहीं जानते कि पत्थर कहीं से भी कोई मार सकता है, लेकिन उसका आरोप इन दोनों पे लगेगा। मेरी उनसे विनती है, प्रोग्राम समाप्त हो जाए और जब मैं इस शहर से चला जाऊं तो विक्रम वासु के घर जाकर के वो तमाम पदाधिकारी चाय जरूर पीने जाएं। लेकिन आप सबसे कह रहा हूं, किसी बात से बंध गया हूं मैं, कोई मैंने वचन दे दिया है, इसलिए ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा जितनों ने लिखी है सब बौने हैं। और ये आज जिस बीमारी से पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है, उसके बारे में अंबेडकर 50 में लिख के चले गए। इसमें से पढ़ दो तो अभी नारे लगने लगेंगे, इसलिए पढ़ना नहीं चाहता मैं, लाया बताया, मैंने बता रहा हूं। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि इस राष्ट्र को बीमार किसने किया है, ये राष्ट्र जो अनादिकाल से दुनिया को ज्ञान देता था, यहां की खोजों को ले जाकर लोग अपने गांव और शहरों में उसका नाम बदल के रख देते थे कि साहब हेलीकॉप्टर हमने बनाया है। आप जननी हैं, आपको इन चोरों ने, डकैतों ने, लुटेरों ने इतना बौना बना दिया है कि आप अपनी पहचान भूल गए हैं। हम ही आरंभ हैं और हम ही अंत हैं, ध्यान रखिएगा। और यह सच है, मजहब अलग अलग समय पे आए, कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले। मुगलों में एक बादशाह था जिसे आप सब लोग पढ़ते हैं कि भाई वो तो बड़ा सेकुलर था। उसका सेकुलरिज्म बताऊं आपको, प्रयाग नाम राज का नाम बदल के अलाहाबाद